हाय। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ दैट इज कम्प्लीटली फॉर माय सीएस कम्युनिटी, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स, कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है बिकॉज मैं समझती हूँ कि हम सब एक कम्युनिटी है। एंड ये जो बात मैंने रिसेंटली पढ़ी है लिंक्डइन पोस्ट पर, ये मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक पहुँचाऊँ बिकॉज इट इज़ अ रियल इशू जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। एंड हमें ऐसा लग रहा है अभी कि हमारे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में 80,000 से ज्यादा मेंबर्स हम क्रॉस करने जा रहे हैं। मोर देन 80,000 कंपनी सेक्रेटरीज आर गोइंग टू बी देयर इन इंडिया एंड इट्स लाइक अ वंडरफुल न्यूज। बट इफ वी डिग डीप, अगर हम कुछ रियलिटी चेक के बेसिस पर बात करें तो मैं कुछ आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें जो आप सबके नोटिस में लाना चाहती हूँ। नंबर वन, ये जो 80,000 नंबर आपको दिख रहा है उसमें से 11 से 12,000 ही मेंबर्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है। सिर्फ 11 से 12,000। ये जो 80,000 नंबर आपको दिख रहा है उसमें से 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स तो डुअल बेस्ड क्वालिफिकेशन वाले हैं, लाइक सीएस भी किया है, सीए भी किया है, एंड दे प्रिफर डूइंग सीए का वर्क, एंड सीएस का वर्क इज लाइक देयर सेकेंडरी डिग्री। एंड इसमें से हर साल 4 से 5 हजार, लाइक हजारों में मेंबर्स तो रिमूव हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने फीस नहीं भरी है, मेंबरशिप फीस हर साल जो हमें भरनी होती है। तो अगर आप एक रफ कैलकुलेशन लगाओ, हर साल अगर ये सारा डेटा जो आपके सामने आ रहा है, एक्टिव आईसीएसएम मेंबर्स की मैं अगर मैं बात करूं तो इट कम्स डाउन टू ओनली 55 to 60,000। एंड ये भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ कि एक्टिव मेंबर्स हमारे पूरे भारत में सिर्फ 55 to 60,000 ही है आईसीएसआई के। एंड व्हाई इज दिस एन इशू, ये मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ। नंबर वन, इफ वी कंपेयर इट विद सिस्टर प्रोफेशन, जो हमारे सिस्टर प्रोफेशन है लाइक सीए या फिर लॉयर। सीए की बात करूँ तो पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा सीए मेंबर्स है। लॉयर्स की बात करूं पूरे भारत में 15 लाख से ज्यादा लॉयर्स है। सीएस की बात करूं 55,000। एंड अब रियल इशू क्या है, अगर सीए कम्युनिटी को कुछ इश्यू आता है, कुछ बात उन्हें कम्युनिकेट करनी होती है, गवर्नमेंट उनकी बात सुनती है। अगर लॉयर्स को प्रोटेस्ट करना होता है, कोर्ट उन्हें सपोर्ट करता है या फिर उन्हें सुनता है। बट अगर सीएस कम्युनिटी को कुछ इश्यू लानी होती है, कुछ कम्युनिकेट करना होता है, रेयरली कहीं से हमें सपोर्ट मिलता है। क्यों? बिकॉज numbers इज इक्वल टू विजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस। मेजॉरिटी का गेम है सब कुछ, एंड हम मेजॉरिटी में आते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, सीएस इज अंडर रिप्रेजेंटेड। इट्स नॉट दैट वी आर लेस, इट्स जस्ट दैट वी आर फ्यूअर। हम काफी कम लोग हैं, हम काफी छोटी कम्युनिटी है। एंड इमेजिन करो हम बोर्ड रूम में बैठे हैं, एंड फाइनेंस की बात करें तो सीएस है, लीगल की बात करें तो लॉयर्स है, एंड कंप्लायंस गवर्नेंस की बात करें तो सीएस है। बट डिफरेंस यहाँ पे है कि सीए और लॉयर्स काफी सारे नंबर्स में होंगे वो बोर्ड रूम में, बट सीएस अकेला होगा वो बोर्ड रूम में बिकॉज हम काफी कम है नंबर में। मैं मानती हूँ कि इवन इफ वी आर वेरी लेस, वी आर इन स्कैरसिटी, बट फिर भी हम अकेले सारी चीजें मैनेज करते हैं। बोर्ड रूम्स का हो गया, कंप्लाइंस का देखना हो गया, ईएसजी का हो गया, गवर्नेंस का हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी सिंगल हैंडेडली मैनेज, बट दिस शुड नॉट बी ग्लोरिफाइड। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ग्लोरीफाई करें, बिकॉज इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, कॉमर्स स्टूडेंट्स को, मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, साइंस आर्ट्स का तो छोड़ दो, कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी, तरह सो मेनी कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता कि सीएस क्या है, सीएस क्या करता है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट सर्टेन थिंग्स जो एज अ स्टूडेंट, सीएस प्रोफेशनल्स एंड आईसीएसआई शुड डू। मैं मानती हूँ ये कि सिर्फ आईसीएसआई का रोल नहीं है कि वो ही सीएस को प्रमोट करे, बट इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट कि हम मेंबर्स, हम स्टूडेंट्स डालें। नंबर वन,
एक्टिव ब्रांड अवेयरनेस, एक्टिव कैंपिंग अवेयरनेस हमें करना होगा, बिकॉज जो कि मैंने मेंशन किया कि इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज सीएस. वी शुड बी इक्वली विजिबल एज सीए एंड लॉयर्स, एंड उसके लिए हमें एक्टिव कैंपिंग अवेयरनेस करना होगा. नंबर 2, लेट्स जस्ट नॉट टेक कंप्लाइंस एज अवर वर्क. लेट्स जस्ट स्प्रेड आउट. हम सिर्फ अपने आप को कंप्लाइंस या सेक्रेटेरियल से ही रिकॉग्नाइज नहीं करवाते. देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स एंड एस्पेक्ट जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो ईएसजी हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो आईपीओ एक्सपोजर हो, चाहे वो आईबीसी हो. लेट्स जस्ट टेक अप दैट फील्ड्स एंड वर्क. बट ये सब तब हो पाएगा जब हम नंबर्स में थोड़े से बढ़ जाए. एंड उसके लिए मैं स्पेसिफिकली आईसीएसआई से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा सोशल मीडिया अवेयरनेस आप करिए. ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मैंने रिसेंटली जब लंदन में गई थी, तब मैंने सोचा कि मैं लंदन के आईसीएसआई ऑफिस के साथ कोलैबोरेट करती हूँ एंड पॉडकास्ट करती हूँ उन मेंबर्स के साथ जो कि इंडिया के स्टूडेंट्स को बताएंगे कि लंदन में सीएस का क्या स्कोप है. अगर वो कल तो लंदन आना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें करनी है. एंड इवन आईसीएसआई जो कि यूके के है, लंदन के, दे अग्रीड कि हाँ चलो हम ऐसा पॉडकास्ट करते हैं. बट इसके लिए हमें दिल्ली आईसीएसआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, हेडक्वार्टर्स की. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारा ये प्रपोजल कि हम पॉडकास्ट करें. एंड अगर यही सब चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि हमारे सीएस का ग्रोथ कैसे होगा. दे थिंक दैट ये सब में हमारा पर्सनल बेनिफिट है, हम इंडिविजुअल्स का पर्सनल बेनिफिट है. बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ सीएस मेंबर अगर हम चाहे कि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो, अगर बच्चों में अवेयरनेस आए, अगर दुनिया में सीएस की अवेयरनेस आए, तो इसमें पर्सनल बेनिफिट क्या होता है. हमने 3 साल लगा के सीएस की पढ़ाई की, हम हर साल मेंबरशिप की फीस भरते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो. तो इसमें पर्सनल बेनिफिट कहाँ से आता है? आई थिंक एवरी सीएस शुड वांट दिस कि हमारी कम्युनिटी ग्रो है. एंड उसकी वजह से मैंने चाहा कि हम ये पॉडकास्ट करते हैं सीएस मेंबर्स के साथ. एंड ये पहला एग्जांपल नहीं है, मैंने इसके पहले भी काफी बार अप्रोच करा है सीएस मेंबर्स को, लाइक प्रॉपर आईसीएसआई के मेंबर्स को, कि हम पॉडकास्ट करते हैं. बट एवरी टाइम मेरा अप्रूवल रिजेक्ट किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई मैंने छोड़ दिया. फिर मैंने सोचा मैं कितना अप्रोच करूं जब मुझे बार बार रिजेक्ट करते हैं. आई स्टार्टेड डूइंग नॉर्मल पॉडकास्ट विद नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरीज जो कि कॉर्पोरेट में है, पीसीएस में है, एंड हम उस तरीके से आगे बढ़े. बट जब मैंने रिसेंट लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा तब मुझे समझा कि दिस इज सो नीडेड. अगर हम सोशल अवेयरनेस नहीं लाएंगे, जो कि आज का नॉर्मल एरा बन चुका है. अगर मैं सीए की बात करूं, सीए के प्रेसिडेंट सर आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं. लॉयर्स की बात करूं, वो लोग आके पब्लिकली इशू को बताते हैं. क्यों? ताकि उनके कम्युनिटी में बातें पता चले, ताकि उन्हें विजिबिलिटी मिले. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो हम क्यों नहीं करते हैं? हम हमारा कम्युनिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बिकॉज इसमें हमारा ही बेनिफिट होने वाला है. जो स्कोप हमारा लिमिटेड है, जो बच्चे बोलते हैं कि सीएस में हमें स्कोप नहीं दिखता, यह बच्चे कितने बच्चे बोलते हैं, लाइक मुझे डेली मैसेजेस आते हैं कि मैम सीएस सही तो है ना, सीएस में स्कोप तो है ना, करियर तो. ये फ्रस्ट्रेशन मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्यों नहीं होगी ये फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब हम दूसरे कोर्सेज के साथ कंपेयर करें तब हमें समझ में आता है कि देयर इज नो विजिबिलिटी ऑफ सीएस. तो मैं ये भी चाहूंगी सीएस प्रोफेशनल्स से, सीएस स्टूडेंट्स से, कि हम लिंक्डइन पर भी काफी अपनी विजिबिलिटी दिखाएं, हम केस स्टडीज शेयर करें, हम अपने सीएस के बारे में पब्लिकली शेयर करें, ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि सीएस करता क्या है. बिकॉज सीएस टू डिजर्व्स रिकॉग्निशन. एंड ये वीडियो मैं एंड करना चाहती हूँ इस नोट से कि एक अकेला सीएस सब पे भारी है. ये मैं जानती हूँ कि हम एक लौते सीएस, एक सीएस आप हर बोर्ड रूम में देखोगे, इतने कम है हम, गिनती में कितने कम है, बट हम आपको सब जगह दिखेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. तो सोचो, बस एक बार सोचो, अगर हम को प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है, प्रॉपर आईसीएसआई का सपोर्ट मिल जाता है, अगर हमारे लिए गेट्स ओपन हो जाते हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं. क्योंकि हम हमारे सिलेबस में A to Z चीजें पढ़ते हैं. इट्स जस्ट दैट
रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, सोशल अवेयरनेस काफ़ी कम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो उसमें भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आईसीएसआई मेंबर्स, हमारे आईसीएसआई काउंसिल मेंबर्स, हमारे आईसीएसआई प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो और हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ तो करो, बिकॉज हमारी कम्युनिटी इज नो लेस।